हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक आर्टिकल लेकर आई हूं जिसकी हेडिंग है वार्डिंग ऑफ फायर ऑन हॉस्पिटल फायर्स। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही एडवांस लेवल की वर्ड मीनिंग्स हैं। इसके साथ ही हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को समझते हुए पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और कॉम्प्रहेंशन करते हुए इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन को समझते हैं। Warding of fire on hospital fires. Warding off means रोकथाम करना, बचाना या फिर बचाव। फायर मीन्स आग, आग से बचाव, आग से बचाव या फिर आग की रोकथाम करना। ऑन हॉस्पिटल फायर्स, अब यहाँ पे बताया आर्टिकल किसके ऊपर है। ऑन मीन्स ये आर्टिकल किसके ऊपर, ऑन हॉस्पिटल फायर्स। हॉस्पिटल में या फिर अस्पताल में लगने वाली आग के ऊपर है, आगजनी के ऊपर है। ठीक है, अस्पताल में होने वाली आगजनी या फिर हॉस्पिटल में लगने वाली आग के ऊपर है। दिस आर्टिकल विल फोकस ऑन, तो यहाँ पे इस ऑन का मतलब होता है कि आर्टिकल जो है वो फोकस करेगा किस पर, अस्पताल में लगने वाली आग के ऊपर। तो हमारा टाइटल कहता है वार्डिंग ऑफ फायर, यानी कि आग से बचाव या आग की रोकथाम करना। और आर्टिकल किसके ऊपर, ऑन हॉस्पिटल फायर्स। ये आर्टिकल जो है वो हॉस्पिटल में लगने वाली फायर्स के ऊपर या फिर आगजनी के ऊपर है, आग के ऊपर है। अब सब हेडिंग देखते हैं। देयर शुड बी नो स्लैकनिंग। स्लैकनिंग मीन्स ढीलापन। देयर शुड बी नो स्लैकनिंग मतलब ढीलापन नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए इन फायर सेफ्टी नॉर्म्स। फायर सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा मानकों में, नॉर्म्स मीन्स मानक या फिर नियम। अस्पतालों में होने वाली आग सुरक्षा नियमों में कोई भी ढीलापन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो स्लैकनिंग मीन्स यहाँ पे कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए इन फायर सेफ्टी, आग सुरक्षा मानकों में, अस्पताल में। ठीक है, अब इसकी हेडिंग और सब हेडिंग को प्रॉपर ट्रांसलेशन देखते हैं। तो हेडिंग के ट्रांसलेशन है आग से बचाव अस्पताल में आग लगने पर। ठीक है, अब सब हेडिंग देखते हैं। अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा मानकों या फिर नियमों में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। देयर इज नो ग्रेटर बिट्रेयल देन व्हेन अ सेंचुरी टर्न्स इनटू अ डेथ ट्रैप। फायर एक्सीडेंट्स इन हॉस्पिटल्स दैट किल द वल्नरेबल would fall squarely in this category. A massive fire that broke out at City Hospital, an orthopedic specialty unit in Dindigul in South Tamil Nadu, last week caused the death of 6 people including a child and 2 women. Vocabulary देखते हैं। Betrayal means विश्वासघात, धोखा। सेंचुरी मीन्स शरण स्थल, अ प्लेस ऑफ सेफ्टी और रिफ्यूज। अभयारण्य भी कहते हैं, शरण स्थल मतलब जहां पे आप शरण लेते हैं। डेथ ट्रैप मीन्स मौत का जाल। वल्नरेबल मीन्स कमजोर। स्क्वायरली मीन्स पूरी तरह से। मैसिव मीन्स विशाल, भीषण। ब्रोकआउट मीन्स फैलना, ब्रेकआउट की सेकेंड फॉर्म है ब्रोकआउट। ऑर्थोपेडिक मीन्स हड्डी, हड्डी रोग से संबंधित, बोन से संबंधित। स्पेशलिटी मीन्स विशेषता, अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। कैटेगरी मीन्स श्रेणी। इंक्लूडिंग मीन्स सहित यानी मिलाकर। देयर इज नो ग्रेटर बिट्रेयल, इससे बड़ा कोई विश्वासघात नहीं है। देयर इज नो ग्रेटर बिट्रेयल मीन्स इससे बड़ा कोई विश्वासघात नहीं है। देन व्हेन अ सेंचुरी, जब एक शरण स्थल, टर्न्स इनटू बदल जाता है, अ डेथ ट्रैप, एक डेथ ट्रैप में, एक मौत के जाल में बदल जाता है। जब एक शरण स्थल यानी जहां पे लोग सेफ्टी मिलनी चाहिए, जहां पे लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो स्थल बदल जाता है, वो स्थान बदल जाता है, टर्न्स इनटू बदल जाता है, एक डेथ ट्रैप में, एक मौत के जाल में बदल जाता है। इससे बड़ा कोई विश्वासघात नहीं है, धोखा नहीं है। टर्न्स इनटू में ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फायर एक्सीडेंट्स, फायर एक्सीडेंट्स अग्नि की दुर्घटनाएं, इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में आग की दुर्घटनाएं, दैट किल द वल्नरेबल, जो मार देती हैं, द वल्नरेबल कमजोर लोगों को। ठीक है, दैट किल द वल्नरेबल यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो मार देती हैं कमजोर लोगों को। वुड फॉल स्क्वायरली, वुड फॉल मीन्स आती हैं, स्क्वायरली पूरी तरह से, स्क्वायरली मीन्स पूरी तरह से, इन दिस कैटेगरी इसी श्रेणी में आती हैं। ठीक है, इसी श्रेणी में आती हैं। अस्पतालों में आग की दुर्घटनाएं जो कमजोर लोगों की जान ले लेती हैं, इस श्रेणी में पूरी तरह से आती हैं। अ मैसिव फायर, अ मैसिव फायर मीन्स एक भीषण आग, दैट ब्रोक आउट, जो कि ब्रोक आउट मीन्स जो लग गई। ठीक है, ब्रोक आउट मीन्स जो लग गई, आग जो पूरी तरह से लग गई। अ मैसिव फायर एक भीषण आग जो लग गई, एट सिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल में लगी। एंड ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी यूनिट, एक
हड्डी रोग से संबंधित विशेष यूनिट में, विशेष इकाई में, इन डिंडीगुल, डिंडीगुल में, इन साउथ तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु के साउथ में है, दक्षिण में है। डिंडीगुल एक जगह है जो कि तमिलनाडु के साउथ में है। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, कॉज्ड, उसने क्या किया, कॉज किया, कॉज क्या मतलब कारण बनी, द डेथ ऑफ, मृत्यु का, ऑफ 6 पीपल, 6 लोगों की मृत्यु का कारण बनी, इंक्लूडिंग अ चाइल्ड एंड 2 women, जिसमें एक बच्चा और 2 महिलाएं शामिल थे। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से देखते हैं। एक शरण स्थल जब मृत्यु के जाल में बदल जाता है तो इससे बड़ा कोई विश्वासघात नहीं हो सकता। अस्पतालों में आग की घटनाएं जो कमजोर लोगों की जान ले लेती हैं इस श्रेणी में पूरी तरह से आती हैं। पिछले सप्ताह तमिलनाडु के दक्षिण हिस्से में डिंडीगुल स्थित सिटी हॉस्पिटल एक ऑर्थोपेडिक विशेषता इकाई में लगी भीषण आग में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा और 2 महिलाएं शामिल थीं। All the victims were trapped in the hospital lift and initial reports suggested they died of suffocation. Only one of the 6 persons who was on a wheelchair was an inpatient at the hospital. All the others were visitors. They were trapped over half an hour in the lift as the smoke poured in through the vents. All escape routes sealed. Vocabulary देखते हैं. Victims means पीड़ित, people who suffer harm. Trapped means फंसे, caught or stuck in a place. Trapped की second form है trapped. Okay. नेक्स्ट है इनिशियल मीन शुरुआती, एट द बिगिनिंग। सफोकेशन मीन्स दम घुटना, लैक ऑफ एयर लीडिंग टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सफोकेशन नाउन है। नेक्स्ट इन पेशेंट मीन्स भर्ती मरीज, अ पेशेंट एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल। जो मरीज भर्ती होते हैं उन्हें कहते हैं इन पेशेंट। विजिटर्स मीन्स आगंतुक, पीपल हु कम टू सी पेशेंट्स। जो पेशेंट को, मरीज को देखने के लिए आते हैं, उससे मिलने आते हैं, उन्हें कहते हैं विजिटर्स। वेंट्स मीन्स वेंट्स, झरोखे, ओपनिंग्स फॉर एयर पैसेज। नेक्स्ट एस्केप रूट्स, बच निकलने के रास्ते, वेज टू गेट आउट सेफली। पोर्ड इन मीन्स अंदर आ रहा था, ये भी पोर की सेकेंड फॉर्म है, पोर्ड इन, पोर्ड। ऑल द विक्टिम्स, सभी पीड़ित, वर ट्रैप्ड, फंस गए थे, इन द हॉस्पिटल लिफ्ट, हॉस्पिटल के लिफ्ट में सभी पीड़ित फंस गए थे। एंड इनिशियल रिपोर्ट सजेस्टेड, और शुरुआती रिपोर्ट से पता चला, शुरुआती रिपोर्ट से पता चला, इनिशियल में शुरुआती, रिपोर्ट से पता चला, सजेस्टेड सेकेंड फॉर्म है, पता चला, दे डाइड ऑफ सफोकेशन, कि सभी जो थे वो दम घुटने से उनकी मौत हुई। डाइड सेकेंड फॉर्म है डाई की, ठीक है। दे डाइड ऑफ सफोकेशन, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। दे डाइड ऑफ सफोकेशन, उन सभी की मृत्यु दम घुटने से हुई। ओनली वन ऑफ द 6 पर्सन्स, केवल एक जो था 6 लोगों में से एक, 6 व्यक्तियों में से एक, ओनली वन ऑफ द 6 पर्सन्स मीन्स 6 लोगों में से केवल एक व्यक्ति था, हु वॉज ऑन अ व्हील चेयर, जो कि व्हील चेयर पे था, वॉज एन इन पेशेंट, वो भर्ती मरीज था, यानी कि वो मरीज था, एट द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में पेशेंट था, मरीज था। ऑल द अदर्स वर विजिटर्स, बाकी के सभी, यानी 6 लोगों में से जो 5 लोग थे, बाकी के सभी विजिटर्स थे, आगंतुक थे, जो कि पेशेंट से मिलने आए थे। दे वर ट्रैप्ड, वे सभी फंस गए थे, ओवर हाफ एन आवर, आधे घंटे से भी ज्यादा समय के लिए, इन द लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर फंस गए थे, एज द स्मोक, कि तभी धुआं जो था, पोर्ड इन, अंदर आने लगा, ठीक है, अंदर आने लगा, थ्रू द वेंट्स, झरोखों की सहायता से, यानी लिफ्ट में जो जहां थोड़ी थोड़ी जगह थी या फिर छेद थे, वहां से धुआं अंदर आने लगा। ऑल द एस्केप रूट्स सील्ड, और सारे बच निकलने के रास्ते बंद थे। एस्केप रूट्स मीन्स बच निकलने के रास्ते बंद थे, सील्ड मीन्स बंद थे, ठीक है। फिर से देखते हैं एक बार, सभी पीड़ित अस्पताल की लिफ्ट में फंस गए थे और शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मौत दम घुटने से हुई। 6 लोगों में से केवल एक जो व्हीलचेयर पे था, अस्पताल का मरीज था, बाकी सभी आगंतुक थे या मिलने वाले थे। वे आधे घंटे से ज्यादा समय तक लिफ्ट में फंसे रहे, क्योंकि धुआं वेंट्स के जरिए अंदर आ रहा था और सभी बच निकलने के रास्ते बंद थे। The fire, which reportedly started as a short circuit in the ground floor, swept up to the first floor, and smoke soon curled up to all the floors in the 4-story building, affecting patients. Initially, smoke was noticed in the outpatient department after patient files caught fire. In response, the power supply was shut down, but 6 persons still entered the lift at the ground floor. वोकैबुलरी देखते हैं। रिपोर्टेडली मीन्स कथित तौर पर, एज स्टेटेड बाय अदर्स और इन रिपोर्ट्स बट नॉट कंफर्म्ड, जो निश्चित ना हो, कहा जाता है कि ऐसा हुआ। शॉर्ट सर्किट मीन्स एन इलेक्ट्रिकल मैलफंक्शन। स्वेप्ट मीन्स फैल गया, ये स्वीप की सेकेंड फॉर्म है, स्वेप्ट, विच मीन्स फैल गया, मूव्ड क्विकली एंड विद फोर्स।
कर्ल्ड अप मीन्स ऊपर उठ गया, ट्विस्टेड और स्पाइरल्ड अपवर्ड। अफेक्टिंग मीन्स प्रभावित करना, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मीन्स ओपीडी बाहरी मरीज विभाग, कॉट फायर मीन्स आग पकड़ ली, शट डाउन मीन्स बंद कर दिया, द फायर विच रिपोर्टेडली स्टार्टेड, आग जो कथित तौर पर, रिपोर्टेडली मीन्स कथित तौर पर, ऐसा कहा जाता है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है इसलिए इसे कहते हैं रिपोर्टेडली, आग जो कि कथित तौर पर, स्टार्टेड मीन्स शुरू हुई, एज अ शॉर्ट सर्किट एक शॉर्ट सर्किट के तौर पे शुरू हुई, इन द ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, ठीक है, कथित तौर पर, स्वेप्ट अप जो कि फैल गई, टू द फर्स्ट फ्लोर पहली मंजिल तक, फर्स्ट फ्लोर मीन्स पहली मंजिल तक फैल गई, ठीक है, एंड स्मोक स्वेप्ट सेकंड फॉर्म है, एंड स्मोक सून कर्ल्ड अप और धुआं जल्द ही, कर्ल्ड अप मीन्स ऊपर उठने लगा, धुआं जल्द ही ऊपर उठ गया, कर्ल्ड अप भी सेकंड फॉर्म में, सून कर्ल्ड अप टू ऑल द फ्लोर्स बाकी की सभी मंजिलों तक धुआं ऊपर फैल गया, ऊपर उठ गया, इन द 4th स्टोरी बिल्डिंग 4 मंजिला इमारत में, ठीक है, अफेक्टिंग पेशेंट्स और पेशेंट्स को, मरीजों को प्रभावित किया, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, आग जो कथित तौर पे ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई थी, पहली मंजिल तक फैल गई और धुआं 4 मंजिला इमारत की सभी मंजिलों तक पहुंच गया, जिससे मरीज प्रभावित हुए, अफेक्टिंग पेशेंट्स मरीजों को प्रभावित करते हुए, ठीक है। इनिशियली शुरुआत में, इनिशियली मीन्स शुरुआत में, स्मोक वॉज नोटिस्ड धुआं देखा गया, स्मोक वॉज नोटिस्ड धुआं देखा गया, पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस है, धुआं देखा गया इन द आउट पेशेंट बाहरी मरीज विभाग ओपीडी में देखा गया, जब पेशेंट्स फाइल्स, जब पेशेंट मरीजों की फाइल्स में आग लग गई, कॉट फायर आग लग गई, जब मरीजों की फाइल में आग लग गई, शुरुआत में धुआं ओपीडी में देखा गया जब मरीजों की फाइल में आग लग गई, इन रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया में या प्रतिक्रिया स्वरूप या फिर जवाब में, द पावर सप्लाई वॉज शट डाउन पावर सप्लाई जो थी, बिजली की आपूर्ति थी, वो बंद कर दी गई, ठीक है, बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई, शट डाउन मीन्स बंद कर दी गई, बट 6 पर्सन्स लेकिन 6 लोग, स्टिल फिर भी, एंटर्ड मीन्स चले गए, द लिफ्ट लिफ्ट के अंदर, एट द ग्राउंड फ्लोर में 6 लोग लिफ्ट के अंदर फिर भी चले गए, स्टिल मीन्स फिर भी, एंटर्ड सेकेंड फॉर्म है, फिर भी लिफ्ट के अंदर चले गए। In the melee that ensued, no one paid any attention to the lift stuck in between 2 floors. Meanwhile, patients on the higher floors struggled to breathe, but for many, because of mobility issue, there was no opportunity to escape. 32 patients were shifted to the nearby Dindigul Government Hospital for further treatment, and 3 of them needed ventilator support. Vocabulary देखते हैं, melee means हंगामा, a commotion, शोरगुल, हंगामा, भीड़-भाड़, ठीक है। नेक्स्ट है ensued, ये ensue की सेकेंड फॉर्म है, which means हुआ, happened or occurred. नेक्स्ट है meanwhile, which means इस बीच, struggled means संघर्ष किया, struggle की सेकेंड फॉर्म है, mobility means चलने फिरने की क्षमता, opportunity means मौका, escape means बच निकलना, nearby means पास के, further treatment आगे के इलाज, ventilator means सांस देने की मशीन, a machine that helps patients breathe. In the melee that ensued, हंगामे के दौरान, इन द मेली दैट इंस्यूड मतलब जो हुआ, जो कुछ हुआ उसकी वजह से जो हंगामा हुआ उसके दौरान, नो वन पेड किसी ने ध्यान नहीं दिया, नो वन पेड एनी अटेंशन, पेड एनी अटेंशन मीन्स ध्यान देना, नो वन यानी किसी ने ध्यान नहीं दिया, टू द लिफ्ट लिफ्ट पे ध्यान नहीं दिया, किसी का भी ध्यान लिफ्ट पे नहीं गया, स्टक इन बिटवीन जो कि फंसी हुई थी, इन बिटवीन 2 फ्लोर्स जो कि 2 मंजिलों के बीच में फंसी हुई थी, मीनवाइल इसी बीच, पेशेंट्स ऑन द हायर फ्लोर इसी बीच जो मरीज ऊपर के फ्लोर्स पर थे, हायर फ्लोर्स मीन्स ऊपर के फ्लोर्स पर थे, ऊपर की मंजिलों पर थे, स्ट्रगल्ड वो स्ट्रगल करने लगे यानी संघर्ष करने लगे, टू ब्रीथ सांस लेने के लिए, क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है, वो सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगे, बट फॉर मैनी लेकिन कई ऐसे भी थे, बिकॉज क्योंकि ऑफ मोबिलिटी इशू, बिकॉज ऑफ मोबिलिटी इशू मतलब जिन्हें चलने फिरने की दिक्कत थी,
मोबिलिटी इश्यूज मीन्स जिन्हें चलने फिरने की क्षमता जिनमें नहीं थी, ऐसे भी पेशेंट्स थे जो चल फिर नहीं सकते थे, उनकी वजह से देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी, उनके पास कोई भी अवसर नहीं था, कोई भी मौका नहीं, टू एस्केप, भागने का, बच निकलने का, उनके पास बच निकलने का कोई भी अवसर नहीं था, कोई भी मौका नहीं था। ठीक है, इस बीच ऊपरी मंजिलों पर मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन कई लोगों के लिए चलने फिरने में कठिनाई के कारण भागने का मौका नहीं था। ठीक है, 32 पेशेंट्स, 32 मरीज वर शिफ्टेड टू, शिफ्ट कर दिए गए यानी पहुंचा दिए गए, वहां से जगह बदल दी गई उनकी, टू द नियर बाय, पास ही के, नियर बाय मीन्स पास ही के, डिंडीगुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिंडीगुल का सरकारी अस्पताल था, वहां पे उन्हें पहुंचा दिया गया। 32 मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया पास ही के डिंडीगुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, आगे के इलाज के लिए, फॉर फर्दर ट्रीटमेंट मीन्स आगे के इलाज के लिए। एंड 3 ऑफ देम, उनमें से 3 को आवश्यकता थी, नीडेड मीन्स आवश्यकता थी, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है, आवश्यकता थी वेंटिलेटर सपोर्ट की, मीन्स ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने की मशीन की उन्हें जरूरत थी, सांस देने वाली मशीन, वेंटिलेटर की उन्हें आवश्यकता थी। The rash of fire accidents in hospitals in India in recent times and the lives lost are uncanny reminders that hospital infrastructure upkeep in the private or public healthcare sector is astonishingly low priority across the country. Vocabulary देखते हैं। The rash of fire accidents, ये पूरा फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है अग्नि दुर्घटनाओं का तांडव। नेक्स्ट है अनकैनी, विच मीन्स अजीब, रहस्यमय, स्ट्रेंज और अनयूजुअल। रिमाइंडर्स मीन्स याद दिलाने वाली। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बुनियादी ढांचा। अपकीप मीन्स रख रखाव। हेल्थ केयर सेक्टर मीन्स स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र। एस्टॉनिशिंगली मीन्स आश्चर्यजनक रूप से। लो प्रायोरिटी मीन्स कम प्राथमिकता। द रैश ऑफ फायर एक्सीडेंट्स विच मीन्स अग्नि दुर्घटनाओं का तांडव। इन हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में इन इंडिया, भारत में अस्पतालों में अग्नि दुर्घटनाओं का जो तांडव हो रहा है इन रीसेंट टाइम, आजकल के समय में, एंड द लाइव्स लॉस्ट, और उसमें जो जाने जा रही हैं, उसमें जो जान माल का नुकसान हो रहा है, आर अनकैनी रिमाइंडर्स, ये सभी अजीब तरह के रहस्यमय याद दिलाने वाले रिमाइंडर्स हैं। दैट कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पतालों के जो बुनियादी ढांचे हैं उनके रख रखाव, अपकीप मीन्स रख रखाव, अस्पतालों के बुनियादी ढांचों के रख रखाव इन द प्राइवेट मीन्स निजी या फिर सार्वजनिक, पब्लिक मीन्स सार्वजनिक, निजी या सार्वजनिक, हेल्थ केयर सेक्टर, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, इज एस्टॉनिशिंगली, आश्चर्यजनक रूप से, लो प्रायोरिटी पर है। इज लो प्रायोरिटी मीन्स इज एस्टॉनिशिंगली, आश्चर्यजनक रूप से, लो प्रायोरिटी पर हैं यानी कम प्राथमिकता पर हैं, अक्रॉस द कंट्री, देश भर में। ठीक है, फिर से मीनिंग देते हैं। हाल के समय में भारत के अस्पतालों में जो अग्नि दुर्घटनाओं का तांडव हो रहा है और जान माल के नुकसान ने ये अजीब सी याद दिलाई है कि देश भर में निजी या सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में अस्पताल की बुनियादी ढांचे की देखभाल को, ठीक है, उसके रख रखाव को बहुत ही कम प्राथमिकता दी जाती है। ऑलराइट, The government should ensure that periodic renewal of fire licenses stops being a travesty. Existing government fire safety regulations must be followed implicitly and spiritedly without any slacking with respect to hospitals and public places. If a hospital ever gets into the news, it must be for its healing prowess, not for being a towering inferno. Vocabulary देखते हैं। Periodic means समय समय पर, renewal means नवीनीकरण, travesty means तमाशा, मजाक, implicitly means पूरी निष्ठा से, spiritedly means उत्साहपूर्वक, with enthusiasm, slacking means लापरवाही, ढिलाई, healing means उपचारात्मक, चिकित्सा, prowess means क्षमता, कौशल, expertise, towering inferno means, towering का मीनिंग होता है ऊंचा, विशाल, और inferno का मीनिंग होता है नरक, जहन्नुम। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है ऊंची इमारत में भयंकर आग, यानी कि ऊंची इमारत में भयंकर आग लगी, वो भी एक नरक या फिर जहन्नुम के समान है, इसलिए इसको इससे कंपेयर किया गया है। अ लार्ज एंड इंटेंस फायर इन अ टॉल बिल्डिंग, एक ऊंची बिल्डिंग में बहुत ही तेज या विशाल भीषण आग। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड इंश्योर मीन सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि दैट की पीरियोडिक रिन्यूअल, समय समय पर नवीनीकरण, समय समय, पीरियोडिक मीन्स समय समय पर, रिन्यूअल मीन्स समय समय पर नवीनीकरण, रिन्यूअल मीन्स नवीनीकरण, ऑफ फायर लाइसेंसेस, फायर लाइसेंस का, अग्नि सुरक्षा, ठीक है ना, अग्नि लाइसेंसों का समय समय पर नवीनीकरण,
stops being a travesty. तमाशा बनकर ना रह जाए, ठीक है ना, तमाशा बनकर ना रह जाए। सरकार को इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि अग्नि लाइसेंसों का समय समय पर नवीनीकरण एक तमाशा बनकर ना रह जाए। स्टॉप्स बीइंग अ ट्रेवेस्टी का मतलब है तमाशा बनकर ना रह जाए। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फायर सेफ्टी रेगुलेशंस, मौजूदा सरकारी, एग्जिस्टिंग मीन्स मौजूदा, गवर्नमेंट मीन्स सरकारी, फायर मीन्स अग्नि, सेफ्टी सुरक्षा, रेगुलेशंस मीन्स नियमों, ठीक है, मीन्स मौजूदा सरकारी अग्नि सुरक्षा नियमों का मस्ट बी फॉलोड पालन होना चाहिए। मस्ट बी फॉलोड मीन्स पालन होना चाहिए, इम्प्लिसिटली पूरी निष्ठा से, एंड स्पिरिटेडली और उत्साहपूर्वक, विदाउट एनी स्लैकिंग बिना किसी लापरवाही के, बिना किसी ढिलाई के, विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक प्लेसेस। जब हॉस्पिटल्स और पब्लिक प्लेसेस यानी सार्वजनिक स्थलों की बात आती है तो उनके संदर्भ में क्या करना चाहिए? मौजूदा सरकारी अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ किया जाना चाहिए, बिना किसी लापरवाही के या ढिलाई के, खास तौर पे अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों के संदर्भ में, ठीक है। इफ अ हॉस्पिटल एवर गेट्स इनटू द न्यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से गेट्स इनटू द न्यूज, अगर कोई हॉस्पिटल कभी समाचारों में आता है, गेट्स इनटू द न्यूज मीन्स समाचारों में आता है, इट मस्ट बी, ये होना चाहिए, फॉर इट्स हीलिंग प्राउवेस, वहाँ की चिकित्सा कौशल की वजह से उसका नाम आना चाहिए कि हॉस्पिटल जो है वो बहुत ही अच्छी चिकित्सा करता है, बहुत ही अच्छा इलाज करता है, इस वजह से किसी हॉस्पिटल का नाम न्यूज में आना चाहिए। नॉट फॉर बीइंग, ना कि, नॉट फॉर बीइंग अ टावरिंग इन्फर्नो, ना कि किसी ऊंची इमारत में भयंकर आग लग गई है, इस खबर के साथ आना चाहिए, ठीक है ना। इस एक नरक जैसी स्थिति में है हॉस्पिटल, ऐसी न्यूज के लिए उसका नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। फिर से बात देख लेते हैं। यदि कभी किसी अस्पताल का नाम समाचारों में आता है तो वह उसकी चिकित्सा क्षमता के लिए होना चाहिए, ना कि आग के हादसे के कारण।